नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। हमने तकरीबन एक महीना पहले एक वीडियो देखी थी बॉलीवुड का अपकमिंग 2000 करोड़ क्लब, जिसमें जिस वीडियो को हमने देखा था उसमें बताया गया था कि फॉर श्योर ये मूवीज़ 2000 करोड़ क्लब में एंटर होंगी। आपको पता है एक टाइम था जब मूवीज़ 100 करोड़ क्लब में एंटर होती थी तो लोग बड़ा खुश होते थे। अब बात हज़ारों करोड़ों पे चली गई है और लेकिन अब बहुत मुश्किल हो गया है काफ़ी टाइम से बॉलीवुड में स्पेशली के 1000 करोड़ क्या 500 करोड़ तक भी जाना मुश्किल हो गया है। लेकिन पिछली बार जो फिल्म्स थी जिनमें रामायण आती थी वो तो फॉर श्योर जाएगी। फिर उसके अलावा महेश बाबू की जो एस राजामौली के साथ फिल्म थी उसकी बात भी हुई थी। एक फिल्म और थी, अर्जुन की भी आ रही थी। हाँ वो भी आ रही थी, पता नहीं उसकी पिछली वीडियो में बात हुई थी कि नहीं हुई थी। इस बार ये पार्ट 2 उसका आगे कि कौन सी और मूवीज़ हैं ऐसी जो कि 2000 करोड़ क्लब में जाएंगी ही जाएंगी। और मुझे पता है मोस्टली इसमें से या तो साउथ मूवीज़ होंगी या फिर साउथ डायरेक्टर्स की डायरेक्ट हुई हुई मूवीज़ होंगी। लेडर फैक्ट्स चैनल से हमारे पास है, देख लेते हैं, देखने के बाद करेंगे डिस्कशन। I cannot wait to be a part of this. I can't wait to see what his vision does. अच्छा, ये अल्लू अर्जुन वाली की बात हो गई। Definitely it's going to be a proudest film for our country for sure, which we are trying to pull. A gangster film. It's a gangster. अच्छा, टॉक्सिक याश की जवानी उसकी भी बात हो। With a female gaze. अब एनिमल पार्क के लिए तो मर जाएंगे। एनिमल पार्क, I mean, I don't even they dare to criticize Animal Park. इंडियन सिनेमा पिछले 129 ईयर से एग्जिस्ट करती है और इसमें एक से बढ़कर एक टैलेंटेड एक्टर्स, डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, एम्बिशियस प्रोड्यूसर्स हुए, लेकिन आज तक कोई भी माई का लाल और बाप का पीला 2000 करोड़ का मार्क क्रॉस नहीं कर सका एक्सेप्ट दंगल। लेकिन उसमें भी काफी सारे एलिगेशंस लगे कलेक्शन में झोल करने के। तो इतने सालों में अब तक सिर्फ 2 फिल्में ऐसी हुई जिसने 1500 करोड़ क्लब में अपनी जगह बनाई और दोनों ही फिल्में अपनी अपनी फिल्मों की सीक्वल थी। मेरा मतलब बाहुबली 2 एंड पुष्पा 2 से 1000 करोड़ प्लस फिल्मों में 5 फिल्मों ने अपनी जगह बनाई, जिसमें RRR, KGF 2, जवान, पठान, कल्कि 2898 AD जैसी फिल्में शामिल। लेकिन फिर भी आज इंडियन सिनेमा में 1000 करोड़ का कलेक्शन करना एक मिनिमम स्टैंडर्ड बन चुका है फॉर अ फिल्म टू बी ब्लॉकबस्टर। तो इसीलिए आपका लैडर भाई 2000 करोड़ के पोटेंशियल रखने वाली फिल्मों की सेकंड पार्ट लेकर आ गया है। मतलब ये कुछ ऐसी फिल्में हैं जो अपने फर्स्ट वीकेंड पे 500 करोड़ और 15 डेज में 1000 करोड़ का नंबर भी टच कर ले तो मैं नहीं चौंकूंगा। वैसे भी पिछली वीडियो ऑलरेडी 16 मिनट्स की हो गई थी, तो हमने 1000 कमेंट और 10 के लाइक का टारगेट रखा था, जो आपने इजीली पूरा करा दिया और हमें गालियां भी पड़ी कि भाई टारगेट तो पूरा हो गया है, लाइक्स भी आ गए, कमेंट्स भी आ गए, कब खून खोलेगा रे तेरा। तो यार फिर से कहूंगा कि इन फिल्मों को देखने के लिए पड़ोसी का बच्चा बेचना पड़े तो बेच देना, बट इन्हें थिएटर्स में ही देखना। तो देखो, अक्सर फिल्मों की हाइप क्रिएट होने का सबसे बड़ा रीजन या तो उसका डायरेक्टर होता है या उसका स्टार या फिर मैसिव बजट। लेकिन सबसे फर्स्ट हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उस फिल्म में ये तीनों की तीनों चीजें शामिल है। अल्लू अर्जुन 22 एक तरफ एक ऐसा एक्टर जो 1831 करोड़ की फिल्म देकर बैठा है, दूसरा एक ऐसा डायरेक्टर जो खुद को लास्ट ऑफ द स्टार कहने वाले पॉलिंग स्टार को भी फिर से आसमान में जगमगा दे। ऊपर से अल्लू अर्जुन और एटली दोनों के करियर की सबसे एक्सपेंसिव फिल्म। मतलब बजट इतना जितना अगर कोई फिल्म कलेक्शन कर ले तो उस फिल्म का नाम ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर सिनेमा की हिस्ट्री में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कर लिया जाए। मेरा मतलब AA22 AA6 पर 800 करोड़ का स्टैगरिंग मैसिव बजट खर्च किया जा रहा है। अब जैसा कि एक साइंस फिक्शन फिल्म होने वाली है तो इसमें फैंटेसी एंड थ्रिलिंग के नैरेटिव के साथ टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट भी होगा और इसमें पैरेलल यूनिवर्स वाला कॉन्सेप्ट भी ऐड किया जाएगा। अब कई लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें फिल्म का टाइटल ही समझ नहीं आ रहा। सच बताऊं तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था। अल्लू अर्जुन की 22 अल्लू अर्जुन 22 का मतलब अल्लू अर्जुन की 22nd फिल्म और A6 का मतलब है एटली की 6th फिल्म। अब देखो, अपडेट ऐसी है कि 800 करोड़ के इस मैसिव बजट में से 50% तक VFX एंड विजुअल आर्ट पे खर्चने के लिए सन पिक्चर्स वाले यानी मेकर्स रेडी हैं। इसके लिए हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स लाइक आयरन मैन, ब्लैक पैंथर, अवतार जैसी फिल्मों में काम कर चुके VFX एंड विजुअल एक्सपर्ट्स को बुलाया जा रहा है। मतलब सिर्फ राजा मौली नहीं लगे पड़े हैं SSMB 29 से इंडियन सिनेमा में VFX, विजुअल आर्ट एंड AI से सारे बाउंड्रीज तोड़ने में, बल्कि एटली एंड अल्लू भी इस फिल्म से दुनिया को दिखा देना चाहते हैं कि वो भी किसी से कम नहीं है। इसलिए फ्यूचर में अगर टॉप ग्लोबल स्टूडियोज लाइक लोला VFX, आयरन हेड स्टूडियो, स्पेक्ट्रल मोशन, ILM टेक्नोप्रॉप्स, फ्रैक्चर्ड एफेक्ट्स, इन सब का नाम अगर आपको फिल्म से जुड़ता दिखे तो चौंकिएगा मत। इवन ऑस्कर विनर जस्टिन रेल, जिन्होंने एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम, द आइक, टैमी फेब, आर्मी ऑफ द डेड, अमेरिकन क्राइम स्टोरी जैसी काफी सारी फिल्मों में काम किया है, ही इज हैंडलिंग क्रिएचर डिजाइन एंड मेकअप फॉर दिस फिल्म। अल्लू अर्जुन के अलावा दीपिका भी कंफर्म्ड हो चुकी है और उनकी 100 डेज की शूटिंग भी शेड्यूल हो चुकी है, जो कि इसी साल नवंबर 2025 से स्टार्ट कर दी जाएगी। बट डर इसी बात का है कि अपनी पलटू चची फिर से कहीं पलटी ना मार दे, जिसमें हम उन्हें VFX सूट्स पहने देख सकते हैं और वो ब्लू कलर के घोड़े पे बैठी हैं।
काफ़ी फिल्मों से दीपिका आउट हो गई ना ड्यू टू उनकी कुछ कंडीशंस, तो कह रहे हैं इससे भी ना निकल जाए। ये तो हमने देखा था। इसी वीडियो में हमें काफी सारे स्केचेस भी देखने को मिल रहे हैं। अब जैसा कि एक वीएफएक्स अभी फिल्म होगी तो एटली एक एक्टर से क्या चाहते हैं वो समझाना काफी मुश्किल होगा। ऐसे में ये स्केचेस बनाना एक काफी हेक्टिक काम तो है, लेकिन इसी से तो एक डायरेक्टर का विजन एंड डेडिकेशन दिखता है कि वो अपने काम के लिए कितना पैशनेट है। ये बड़ा ही कुछ मैसिव होने वाला है। एटली दीपिका के साथ वैसे भी जवान मूवी में काम कर चुके ना, एक शाहरुख खान के साथ उनका कुछ वो होता है, एक सॉन्ग भी आया था पराठा करके। खैर दीपिका के अलावा रश्मिका मंदाना, मृणाल ठाकुर, जानवी कपूर, भाग्यश्री बोरसे जैसे 6 हीरोइन इस फिल्म में होने वाली हैं। और 6 से याद आए कि अल्लू अर्जुन इस फिल्म में डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, क्वाड्रुपल कैरेक्टर्स में दिखेंगे। मतलब 4 से भी ज्यादा कैरेक्टर्स होने वाले हैं। माने बाप का, दादा का, अपना, सबका बदला अल्लू अर्जुन खुद ही लेंगे। नहीं समझे? तीनों जनरेशन को अल्लू अर्जुन ही प्ले करेंगे और विलन की वाट लगाएंगे। वेल सामने अगर विलन प्रेजेंट है तो पीटना पाटना, झुकेगा नहीं साला बोलना काफी इजी हो जाता है। मेरा मतलब डिफरेंट इमोशंस लाना एक एक्टर के लिए पीस ऑफ केक हो जाता है। लेकिन असली परीक्षा होती है वीएफएक्स बेस्ड फिल्मों में, जहां सामने ब्लू या ग्रीन स्क्रीन है और आपको वही इंटेंसिटी, वही इमोशन, वही एक्शन करना है। नजर नहीं आ रहा आपको कि विलन, क्योंकि क्रीचर बनाना है ना उसको, लेकिन एक्सप्रेशन वही देने। और इसलिए डिफरेंट कैरेक्टर्स, मेरा मतलब डिफरेंट अवतार, काफी सारा हार्डवर्क, और इसी हार्डवर्क और पुष्पा 2 की अपार सफलता को देखते हुए अल्लू अर्जुन ने भाई अपनी फीस डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ से भी ज्यादा बढ़ा ली है। सुनने में आ रहा है कि अराउंड 175 करोड़ प्लस 15% प्रॉफिट शेयरिंग पे बात बनी है। अब जो भी कहो यार, सामने वाले के लिए बनता है। 1800 करोड़ की फिल्म देखे बैठा है बंदा। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि एक टाइम पे 5 लाख पर फिल्म काम करने वाले एटली की केटली भी काफी गर्म हो चुकी है, एंड इज चार्जिंग 100 करोड़ फॉर दिस फिल्म, जबकि जवान के लिए भी उन्होंने 30 करोड़ ही चार्ज किया था। लेकिन एटली भी अपनी फीस को जस्टिफाई करते हुए पिंक विला के इंटरव्यू में कहते हैं कि भैया इस प्रोजेक्ट पे काफी टाइम एंड एनर्जी जाने वाला है। The world is waiting to know For A6. A6. A6 is something really consumes a lot of time and energy. I think we have almost finished the script and we are in the prep stage. And not being pompous, I think definitely it's going to be a proudest film for our country for sure, which we are trying to pull. एसआरके को डायरेक्ट करने के बाद लेटली ने खुद कहा था कि वो सलमान खान को भी डायरेक्ट करना चाहेंगे। तो जब पिंक विला के इसी इंटरव्यू में उनसे सलमान खान वाली बात पूछ ली जाती है तो वो डिनाई नहीं करते हैं, लेकिन कहते हैं कि फिल्म के स्टार कास्ट को रिवील नहीं कर सकता, बट स्टार कास्ट काफी शॉकिंग होगी जो ऑडियंस ने आज तक मेरी फिल्मों में नहीं देखा है। अब देखो, मुझे खाने से लेकर घूमने तक कहीं भी डेजर्ट पसंद नहीं है, हमें तो भाई पहाड़ ही रास आते हैं। लेकिन एटली अबू धाबी की सबसे बड़े रेगिस्तान लीवा ओएसिस गए थे फिल्म की शूटिंग लोकेशंस वगैरह डिसाइड करने के लिए, और लीवा रेगिस्तान अपनी खूबसूरती के लिए भाई काफी फेमस है। देखो, इस प्रोजेक्ट को काफी टाइम लेके काफी डिटेलिंग के साथ बनाया जा रहा है, जिससे हॉलीवुड वीएफएक्स बिगीज से भी कम्पीट कर सके। इसीलिए इस फिल्म को पोंगल या संक्रांति 2027 तक लाने का प्लान है, बट ये और भी ज्यादा पोस्टपोन हो सकती है, क्योंकि जिस स्केल, विजन एंड पैशन के साथ पूरी कास्ट एंड क्रू मुंह पे टेप साट के इस प्रोजेक्ट पे काम करने में लगे पड़े हैं। सब सही रहा तो पुष्पा 2 से ना सही, इस फिल्म से अल्लू कल्लू के साथ, मेरा मतलब एटली के साथ 2000 करोड़ मार के ही दम लेंगे। हाँ, तो इस पोटेंशियल 2000 करोड़ के लिस्ट में अब हमने जिस फिल्म को रखा है उसमें भी 1-2 नहीं बल्कि 4 हीरोइंस है। टॉक्सिक यश, रॉकिंग स्टार यश। तो देखो, एक पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के बाद स्टार्स के कंधों पे एक बहुत बड़ा बोझ हो जाता है, जिस बोझ के तले अक्सर उस स्टार का स्टारडम कई बार दम तोड़ देता है। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू देयर फिल्म चॉइसेस। बट उन्हीं में से कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जो इमीडिएटली किसी भी अवेलेबल अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के बजाय 3-4 साल तक वेट करना पड़े वो सही, लेकिन डिसीजन अपने अकॉर्डिंग ही लेते हैं। इवन अपनी सबसे बड़ी फिल्म KGF 3 को भी साइड में रख के एक फ्रेश फिल्म चूज करते हैं। हाँ, मैं यश की टॉक्सिक की ही बात कर रहा हूँ। 1940 से 1970 की टाइम वाली गैंगस्टर ड्रामा पर बेस्ड इस फिल्म का एक ऑलरेडी भौकाली टीजर आया था विद अ टैगलाइन हिज अनटेम्ड प्रेजेंस इज योर एक्सटेंशियल क्राइसिस। मतलब एक डार्क नैरेटिव वाली फिल्म जो कि पावर एंड मोर्टेलिटी का नंगा नाच ऑडियंस को दिखाने वाली है। और इसके डायरेक्टर है गीतू मोहनदास, जिन्होंने लायस डाइस और मूथॉन जैसी वन ऑफ अ काइंड फिल्में बनाई थी। अपडेट ऐसे भी है कि इसमें 450 इंडियन एक्टर्स, 300 फॉरेन एक्टर्स की टीम काम कर रही है। 20 एकर्स की तो सिर्फ सेट बनाई गई थी, जिसके लिए पेड़ वगैरह भी काटा गया था, जिससे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने मेकर्स पे केस तक ठोक दिया था। इस वजह से भी फिल्म डिलेड हुई थी। इसके अलावा इस फिल्म में नयनतारा, कियारा
कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत जैसी काफी सारी एक्ट्रेसेस होने वाली हैं। और रूमर्स ऐसे भी हैं कि नयनतारा ने यश की बहन का कैरेक्टर प्ले किया है, जो कि पहले करीना कपूर को ऑफर हुआ था। अब कई मूवी रिव्यूअर्स फिल्म को लेकर एक्सट्रीमली पॉजिटिव है, तो कई लोग नेगेटिव भी हैं। जो लोग नेगेटिव है उनका कहना है कि यश ने जिस लेवल की एक्सपेक्टेशन सेट कर रखी है, अगर वो डिलीवर नहीं कर पाए तो प्रभास की तरह उन्हें भी 2-3 फ्लॉप्स या डिजास्टर का सामना करना पड़ सकता है। बट अब खुद का लॉजिक लगाओ और देखो कि श्रीनिधि को KGF 1 के बाद अगर 7 फिल्म्स ऑफर हो सकते हैं, तो KGF 2 देने के बाद यश को कितनी फिल्में ऑफर हुई होंगी। उसमें उन्होंने टॉक्सिक को चेरी पिक किया, मतलब कुछ तो बात है इस फिल्म में। ऊपर से फिल्म का टैग लाइन भी बड़ा विचित्र है, जो कि है एज अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स, और फिल्म का ये विचित्र सा टाइटल भी यश ने खुद ही डिसाइड किया था। Okay, and what does toxic or fairy tale for adults mean? You know, you have fairy tale for kids. Nobody's making fairy tale for grown-ups. So we just thought we'll make a fairy tale for grown-ups. Who came up with this tagline? I think I came up with that. Yeah. The title and tagline both I felt Handsome was बहुत a है। very relevant thing. दाढ़ी अच्छी लगती है। Going through a lot of confusion. और इसी इंटरव्यू में क्रिटिक अनुपमा जी जब यश से पूछती हैं कि नो डाउट आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऑफर आए होंगे, उसमें से आपने टॉक्सिक को ही चूज क्यों किया, इवन तब जब गीतू मोहनदास जैसी एक डायरेक्टर जिनको लार्ज स्केल मास मसाला फिल्म बनाने का प्रायर एक्सपीरियंस नहीं हो। यश ने कहा कि आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन फिल्में चूज करने में मैं कैलकुलेशंस, एक्सपीरियंस, इन सभी चीजों से ज्यादा स्क्रिप्ट एंड डायरेक्टर के विजन पे विश्वास दिखाता हूँ और खुद के दिमाग से ज्यादा दिल की सुनता हूँ। मुझे गीतू मोहनदास के विजन पे विश्वास है, एंड इट वाज मोहनदास पैशन एंड एनर्जी दैट मेड मी गिव हिज नॉट टू टॉक्सिक। यश ने पैन इंडिया फिल्मों के सक्सेस एंड प्रेशर पे बात करते हुए बड़ा ही दिलचस्प सा एग्जांपल दिया। उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति का एग्जांपल देते हुए कहा कि कौन बनेगा करोड़पति में जब आप एक सर्टेन स्टेज पे पहुंच जाते हो तो होस्ट आपसे पूछता है कि आगे जाना है या क्विट करना है, और अगर आप आगे जाओगे तो आप सब कुछ खो भी सकते हो। लाइफ भी कहीं ना कहीं में ऐसे ही ऑप्शंस देती है, एंड आई थिंक आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु रिस्क इट ऑल। बात तो सही है, KGF से पहले प्रशांत नील को पैन इंडिया में कितने ही लोग जानते थे, लेकिन डायरेक्टर के विजन पर विश्वास दिखाते हुए यश ने उस फिल्म को अपने लाइफ के 6 साल दे दिए। हाँ, 2016 में ही KGF में यश ऑन बोर्ड हो चुके थे। बॉलीवुड एक्टर अक्षय ओबरॉय जो इस फिल्म के पार्ट थे, उन्होंने खुद कंफर्म किया कि ग्लोबल लेवल पे जाने के लिए मेकर्स ने टॉक्सिक को इंग्लिश एंड कन्नड़ा दोनों में ही शॉट किया है। The film is being shot in 2 languages as widely reported. It's being shot in English and in Kannada. So I found the Kannada easier than the English. अब देखो, आई एम नॉट श्योर, बट ऐसी भी न्यूज आई थी कि हॉलीवुड की 20th सेंचुरी फॉक्स जैसी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से भी बात चल रही है और ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन अंडरलाइंग इट्स पैन इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड एम्बिशंस। मतलब मेकर्स फिल्म में कोई भी कमी नहीं रखना चाहते, इसीलिए इसे 2 बार पोस्टपोन भी किया जा चुका है। पहले यह फिल्म अप्रैल 2025 में आने वाली थी, फिर इसे दिसंबर 2025 के लिए पोस्टपोन किया गया, और अब फाइनली ये फिल्म 19 मार्च 2026 को आएगी, जिस डेट पे शायद एसएलवी वाली लव एंड वॉर भी आ रही है। बट देखो, अगर फिल्म में दम हो तो बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी घुटनों पे आ जाते हैं बीजे के, दिसंबर और यस का तो 2025 ऐसा रिकॉर्ड रहा है सुपरस्टार्स को घुटनों पे लाने का। हाँ, तो तीसरे पे आती है वो सीक्वल जो सिर्फ पैसे छापने का एक नया आइडिया है। अभी पहले पार्ट की सक्सेस और हाइप को देखते हुए च्युइंगम की तरह स्टोरी को खींचकर दिखाने वाली फिल्म नहीं, बल्कि द ओजी डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म वाज सो श्योर अबाउट द सक्सेस कि उसने पहले पार्ट से पहले ही उसकी सीक्वल ही नहीं बल्कि आगे के 2 पार्ट्स की कहानी भी सोच रखी थी। मतलब एक प्योर ट्रायोलॉजी वाली फिल्म। अरे नहीं, KGF 3 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ द मोस्ट वायलेंट फेमिनिस्ट का डंडा उन्हीं के गांव में डाल के गुड़गांव बना देने वाली द मोस्ट अवेटेड सीक्वल एनिमल पार्क की। हाँ, तो सेकंड पार्ट में भी बिना छेड़छाड़ करते हुए कहानी वहीं से शुरू होगी जहाँ पे खत्म हुई थी, जहाँ में रणविजय यानी कि रणवीर कपूर और उसके हमशक्ल यानी उसका दुश्मन अजीज, जिसने अपना फेस प्लास्टिक सर्जरी करवा के चेंज कर लिया है, बिल्कुल रणविजय की तरह हूबहू दिखता है। तो इसलिए सेकंड पार्ट में हमें 2 अलग अलग पर्सनैलिटी और पावर की जंग देखने को मिलेगी। अब जैसा कि इसका नाम ही एनिमल पार्क है, तो इसमें एक एनिमल नहीं होगा बल्कि काफी सारे राक्षस होंगे। इसलिए वांगा ने कहा था कि एनिमल अगर तुम्हें वायलेंट लग रही है तो रुको बेटा, पिक्चर अभी बाकी है। इन लोगों को मैं एनिमल पार्क जरूर दिखाऊंगा। वैसे भी एनिमल के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम अजीज का खौफ देख चुके हैं, मतलब बदले की आग में अब उसका अगला टारगेट रणविजय और उसका पूरा परिवार होगा। दूसरी तरफ जोया यानी तृप्ति की प्रेगनेंसी हमें दिखाई जाती है, बट समझ नहीं आता कि वो बच्चा अजीज का होगा या रणविजय का, क्योंकि अजीज ने ऑलरेडी अबरार यानी कि बॉबी देओल की विडो यानी कि मानसी टकसास से शादी कर ली होती है। बट ये तो हो गए गेसेस एंड थ्योरीज। अभी एनिमल पार्क में वांगा बहुत सारे कार्ड रिवील करने वाले हैं, और एनिमल पार्क शायद पहली ऐसी फिल्म होगी जिसमें रणवीर कपूर एंटागोनिस्ट और प्रोटैगनिस्ट, मेरा मतलब हीरो विलन, दोनों कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। और रणवीर ने खुद भी कहा था कि ये फिल्म कहीं ना कहीं उनके करियर की सबसे बड़ी माइलस्टोन बनी थी, जहां ही बिकेम अ मैन फ्रॉम अ चॉकलेटी बॉय। See, I was kind of hitting a saturation point in my career. I was called the next superstar for a very long time. But I think Animal, what it did is it was the correct film at the right time to kind of just at least take another step up. So that was very important for me, for my confidence. It was very important Acting for me to kind of change, थी। shift from a boy to a man. कास्ट की बात करें तो रणवीर के अलावा रश्मिका मंदाना, गीतांजलि, तृप्ति दिमरी एज जोया, सौरभ सचदेवा एज अवीव हक, मानसी टकसास
एज उमियन हनी, इन सब की तो कंफर्म टिकट है। वेटिंग लिस्ट वालों की बात करूं तो बॉबी देओल एज अबरार हक जो कि मारे जा चुके हैं, एक दो फ्लैशबैक सीन्स में आ सकते हैं। अनिल कपूर एज बलवीर सिंह का चैप्टर शायद इस फिल्म की शुरुआत में ही फोटो पे माला लटकाए हुए दिख सकता है। बट एनिमल पार्क से वांगा और रणवीर दोनों ने ही कुछ टाइम का ब्रेक लिया था। वांगा जहां एक तरफ प्रभास के साथ स्पिरिट बनाने में बिजी हो गए थे, तो वही रणवीर ने तो इतने टाइम में 2-3 फिल्में कर डाली थी, एक तो रामायण और दूसरी वो आइला और विकी के साथ लव एंड वॉर। इसलिए भूषण कुमार ने भी कहा था कि स्पिरिट आने के 6 महीने बाद से ही एनिमल पार्क पे काम स्टार्ट हो जाएगा। Now tell me, is Animal on track? Will Ranveer fans do that? Yeah, Animal will be obviously is on track, but before that we are doing Spirit. Yes. After that it will be 6 months gap and immediately स्पिरिट पहले आएगी ना। लेकिन लटकने से याद आया कि कहीं ये प्रोजेक्ट लटकती ही ना रह जाए, क्योंकि आपको याद होगा कि मार्को इतनी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म थी, लेकिन इसका सीक्वल बनने से पहले ही सेल्ड हो गई, क्योंकि ये फिल्म काफी ज्यादा वायलेंट थी और सीबीएफसी यानी कि सेंसर वाले इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट देके भी पास करने को रेडी नहीं थे। वैसे में वांगा तो ऑलरेडी काफी बदनाम है। एनिमल के टाइम पे आपने देखा था ना कैसे पॉलिटिशियंस बाकी मुद्दों को छोड़ के इस फिल्म के लिए राज्यसभा से लोकसभा हर जगह हंगामा कर रहे थे। ऐसे में एनिमल पार्क को सेंसर वाले पास भी करेंगे यानी कोई गारंटी नहीं है। यार अभी के लिए रणवीर कपूर ने रिसेंटली ये तो कह दिया है कि एनिमल पार्क की शूटिंग 2027 से स्टार्ट कर दी जाएगी। Animal Park should start in 2027. Sandeep has been interacting with me on the idea and the music and the characters, and it's just crazy, and I just can't wait to be on set. अब देखो वांगा जैसा डायरेक्टर है जिसकी फिल्मों में एक्टर से ज्यादा ये फिल्में उनके नाम से चलती है। एनिमल जैसे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म की सीक्वल की कहानी में इतना कुछ बताना बाकी है, तो भाई ये फिल्म अगर 2000 करोड़ का नंबर पोस्ट नहीं करेगी तो कौन करेगा। बस ये सीबीएफसी वाले बीच में अपनी मैया छुड़ाने ना आ जाए, तो बस 2000 करोड़ का नंबर ज्यादा दूर नहीं है। और वैसे तो इस पोटेंशियल 2000 करोड़ के लिस्ट में और भी फिल्में हैं, लेकिन उन्हें एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं होता, और उन्हें अगर एक वीडियो में कवर करने निकलो तो बेवफा ऑडियंस बीच में ही छोड़ के भाग जाती है। इसीलिए अगर आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो कमेंट में डालो 2000 करोड़ चैप्टर 3। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट इसका ज़रूर आएगा तो हम वो भी लेके आएंगे। देखिए ये तीनों मूवीज़ में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन जो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एनिमल पार्क के लिए। जब एनिमल आई थी ना तो लोगों की इतनी बातें आ रही थी, यार इतनी वायलेंट, इतनी ये वो, इतने सारे पॉइंट्स। मैंने कोई 20 बार हाँ तो मेरा दिल ही नहीं किया देखने का ना, लेकिन फिर इसने एक दिन लगाई तो मैंने देखी, और उसके बाद हम लोगों ने डेली उसको देखा। इमोशंस दिखाए हुए थे कि एक बेटा कितना पोजेसिव हो जाता है अपने बाप के प्यार। उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ वायलेंस है, उसमें बहुत प्यारी स्टोरी है, बहुत हर चीज को प्लान करके किया हुआ है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इतने सालों बाद बॉबी देओल का कमबैक होता है उसमें। अब उसमें हर चीज के लिए एक बैकग्राउंड म्यूजिक है। वो जिस तरह रणबीर अपने उसको मारते हैं ब्रदर इन लॉ को, उसके लिए अलग म्यूजिक है। और वो आया भी था म्यूजिक यूट्यूब हाँ ना, तो उस पे नाम भी उसका ये ब्रदर इन लॉ। तो वो जिस तरह से प्लानिंग है संदीप रेड्डी वांगा की, जिस तरह से वो अपने कैरेक्टर को वेल प्लान करते हैं, पूरी मूवी को, पूरे सीन को, म्यूजिक को, तो वो बहुत बेहतरीन बात मुझे लगी थी। फिर इसमें वो अल्लू अर्जुन के जो नेक्स्ट अल्लू अर्जुन वाली वो तो एक कह रहे हैं कि वो हमने देखा था VFX के लिए हॉलीवुड गए हैं, और वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल होगी। फिर सबसे जो इन तीनों फिल्म से अर्ली आने वाली है वो है टॉक्सिक। तो यश को थोड़े लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था जब उनकी बर्थडे पर टॉक्सिक का एक ग्लिम्प्स आया था कि यार इतने वो आप KGF के रोल से ऐसे रोल में आ गए, क्योंकि थोड़ा सा वो था ना इस तरह का, बार में वो हैं, लड़कियां उनके पास हैं। लेकिन यश की जो रोल सेलेक्ट करने की चॉइस है, रामायण उन्होंने सुनते सारी कहा मैं प्रोड्यूस भी करूँगा, और उसके बाद टॉक्सिक भी उन्होंने कहा मैं चैलेंज करता हूँ अपने आप को, मुझे अच्छा लगता है, गट फीलिंग आती है तो मैं करता हूँ। तो वो तो सबसे पहले आ रही है। ये मूवीज आप भूल जाएं 2028 से पहले आती हैं। और एटली की मूवी में भी बहुत ज्यादा स्टार कास्ट होने वाली है। और टॉक्सिक में भी 4-5 हीरोइंस हैं इंक्लूडिंग कियारा आडवाणी। तो बहुत अच्छी फीलिंग है। आपको इन तीनों मूवीज में से पोटेंशियल तो सभी के पास है 1000 करोड़ 1500 करोड़ प्लस कमाने का, लेकिन आपको क्या लगता है कौन सी फॉर श्योर 2000 करोड़ करेगी, और आप किसके लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी ये है कि आप लोगों के लिए अपडेट्स लेकर आते रहेंगे, रिएक्शंस लेकर आते रहेंगे। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलेंगे कल, टेक केयर।